गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे फ्रेंड, हम लोग आज 17 सितंबर के लिए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले डेली की तरह हम लोग मोटिवेशनल कुछ बात करेंगे जिससे हमको काफ़ी एनर्जी मिले आगे बढ़ने में। देखें बात क्या है कि हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात से कि बैलेंस बढ़ाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखें 3 बेहतरीन सलाहें। नंबर 1 सलाह होती है, सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अगर आप में ये 3 क्वालिटी हैं तो आप दुनिया में हर एक लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहेंगी, क्योंकि दुनिया किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ करके दिखाने वालों पर ही विश्वास करती है। तो यही सोच रखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बन गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है IDFC, सेकंड है TCS और चौथा है इन्फो का मतलब यहाँ से इन्फोसिस से है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम लोग इसका आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है TCS। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्ट सर्विस। आपको पता होना चाहिए TCS एक भारत की बहुत लीडर कंपनी है। कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें आती हैं TCS से रिलेटिव। हम लोग कुछ और बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। देखें, ये जो रैंक जारी करता है कि कौन सी कंपनी पहले पायदान पर है, कौन सी सेकंड में, तो कंतार ब्रांड जेड इंडिया ये इसकी रैंकिंग को जारी करते हैं। इनके अनुसार पहले पायदान पर कौन सी कंपनी आई है? TCS। और इन्हीं ने ये बताया कि TCS से पहले जो पहले पायदान पे मौजूद थी वो कौन सी कंपनी थी? HDFC बैंक मौजूद था, जिसको अब TCS ने पछाड़ दिया है और TCS स्वयं से पहले नंबर पे आ गई है। आगे और भी बात देख लेते हैं। TCS की जो ब्रांड वैल्यू है वो 2020 से 2022 के बीच 212% बढ़ी है। तो कभी कभी पेपर में ये पूछ भी सकते हैं कि बताइए TCS की जो ब्रांड वैल्यू है वो 2020 से 2022 के बीच में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है अपना, ITPO का अगला CMD किसे नियुक्त किया गया? ITPO किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ITPO, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका जो 4 ऑप्शन है इसके लिए वो है VR सुब्रमण्यम, B ऑप्शन है LC गोयल, C ऑप्शन है मानिक बाबू, D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है VR सुब्रमण्यम। आप इनकी फ़ोटो को देख सकते हैं, कहीं आपको दिखाई दें तो आप पहचान सकें कि यही हैं ITPO के CMD होने वाले। आइए हम लोग इनसे कुछ बातें सीख लेते हैं। ITPO को भारत व्यापार सर्वधन संगठन बोलते हैं और जो सुब्रमण्यम जी हैं वो LC गोयल की जगह लेंगे। अभी तक कौन थे? LC गोयल हैं, उनकी जगह अब ये लेंगे। भारत व्यापार संवर्धन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1977 में। ये कुछ पॉइंट आपकी क्लियर हुए होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी सिटी अब डिजिटल सिटी बनेगी? अभी तक सिटी स्मार्ट थी, लेकिन अब सिटी किसकी बात हो रही है? डिजिटल सिटी। डिजिटल सिटी में होता क्या है? डिजिटल सिटी में हर एक व्यक्ति का डिजिटल एड्रेस हो जाता है, जिससे काफ़ी आसानी हो जाती है उस व्यक्ति तक कोई भी
क्षेत्र में आसानी से पहुंचने में। तो इसका ऑप्शन है मुंबई, गांधीनगर, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। आंसर चेक करते हैं तो इसका आंसर है सी, इंदौर। तो इंदौर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर व्यक्ति का एक अपना डिजिटल एड्रेस होगा। वही बात समझा रहे थे डिजिटल सिटी के संबंध में। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। रोजर फेडरर, बी ऑप्शन है पीट सैम्प्रास, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर को चेक करते हैं तो आंसर नंबर ए सही है, रोजर फेडरर। आप इनकी फोटो को देख सकते हैं। तो एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिन दिए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किस दिन होगा। ये 17 सितंबर की करंट अफेयर्स है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले ही होगा। तो आंसर को चेक करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है 16 सितंबर। हर साल ओजोन डे के दिन अलग सी कोई थीम होती है और उस थीम को हमको पता होना ज़रूरी होता है। तो 2022 के लिए जो थीम है ओजोन डे की, वो क्या है? पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। इतना सा इसकी थीम है, पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट थीम के साथ ओजोन डे को मनाया गया। तो ये इसकी विशेषता समझ लीजिएगा ओजोन की दिवस की। अगर इसको मनाना है तो थीम ज़रूर होती है हर साल इसकी। देखें, हम केवल 5 ही क्वेश्चन लिए थे, हालांकि और भी क्वेश्चन होते करंट अफेयर्स में, लेकिन वो इतना मतलब नहीं था उनका एग्ज़ाम में। जो ज़रूरी रहते हैं वही क्वेश्चन को हम उठाते हैं। हम लोग यहाँ से करंट अफेयर्स जो डेली की तरह 6 महीने की रहते हैं, जिसमें से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को लेते हैं, उनको देखते हैं, रोज़ाना के 10 क्वेश्चन को कवर करते हैं और आप लोगों की नॉलेज को चेक करते हैं कितना भूले कितना याद है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न है, किस दिन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? आप लोगों को कुछ टाइम मिलेगा, कुछ सेकंड का, आप सोचिएगा आंसर। इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है 4 मार्च 2022 के दिन जो प्रतिस्पर्धा कानून है के अर्थशास्त्र पर 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहाँ पर स्टडी इन इंडिया बैठक 2022 का उद्घाटन किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आने की चांस हो सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। इसका आंसर है ढाका। तो इसका आंसर क्या है? ढाका। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस ई स्टोर कंपनी के साथ समझौता किया? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन अब पेपर में देखने को मिलते हैं। इसका आंसर है CSC ग्रामीण ई सेंटर। देखा होगा CSC केंद्र, तो उन्हीं के साथ किया है ये समझौता। प्रश्न है, फरवरी 2022 में DST CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर चेक करते हैं। आंसर है 28वां, यानी कि 28वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? आंसर को सोचिएगा। आंसर है चीन। तो चीन ने ऐसा किया था। हाल ही में IIT मद्रास और किसने मिलकर भारत में ओशियन 2022 का आयोजन किया? अपने आंसर को चेक कीजिएगा। आंसर है NIOH नॉइट। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द मिलेनियल योगी लेकर आए हैं? आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। आंसर है दीपक चटर्जी। अगला प्रश्न है, किस दिन से भारत ने T+1 स्टॉक निपटान शुरू किया?
आंसर को चेक करते हैं। आंसर है 25 फरवरी 2022। कहाँ पर भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया? आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाल ही में किसने भारत प्रशांत सैन्य अभ्यास विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किया? आंसर चेक करते हैं। राजनाथ सिंह। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आप लोगों का देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और आप ग्रुपों पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू देखने का आपका।